मूवी की शुरुआत होती है वाइकिंग विलेज पर ड्रैगन के अटैक से, जहां सारे लोग ड्रैगन से फाइट करने वाले वाइकिंग्स हैं। एक्सपेक्ट 15 इयर्स ओल्ड हिकअप, जो बाकियों में फिट होने के लिए ड्रैगन से फाइट करना चाहता है, लेकिन उसे बहुत से लोग मना करते हैं क्योंकि वह वीक और बाकियों की तरह पावरफुल नहीं होने की वजह से लड़ नहीं सकता। साथ ही वह कोई वेपन भी नहीं उठा सकता। फिर भी हिकअप हार ना मानते हुए ड्रैगन में से सबसे पावरफुल ड्रैगन नाइट फ्यूरी से लड़ने के लिए आगे चला जाता है और अंदाजे से ही नाइट फ्यूरी पर वॉलेस लॉन्च कर देता है, जिससे नाइट फ्यूरी गिरता हुआ दिखता है और हिकअप खुशी होता है कि उसके पीछे एक और ड्रैगन पड़ जाता है, जिससे दूर से देखता हुआ स्टोइस उसे देख लेता है और वो हिकअप की मदद करने के लिए उस ड्रैगन को पकड़ लेता है। ड्रैगन वहाँ से भाग जाते हैं पर वो वहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान कर देते हैं। स्टेक्स कहता है कि हिकअप बहुत कमज़ोर है, इसलिए वो उसे कमरे में जाने के लिए कहता है। घर में जाने के बाद वह पीछे के दरवाजे से जंगल की ओर भाग जाता है, जिससे बेफिक्र गोबर मीटिंग में जाता है, जिसमें मीटिंग में उसका लीडर कहता है कि अगर हम ड्रैगन का नेट्स खोज के उन्हें वहीं पर ख़त्म कर देंगे तो हमें आगे से लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और हम शांति से यहाँ पर अपने गांव में रह सकेंगे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद स्टोइक गोबर को बताता है कि अगले दिन से उसे फाइट पे जाना है और उसे अगले दिन से टीनेजर को ट्रेनिंग देनी है ड्रैगन्स को किल करने की। पर ग्रोवर उसे कहता है कि उसे हिकअप को भी एक चांस देना चाहिए, तुम्हें उसमें एक मदद देना चाहिए कि उसे भी अपनी खूबी दिखा सके। पर स्टोइक कहता है कि हिकअप बहुत कमज़ोर है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तब गोबर कहता है कि तुम्हें एक चांस तो ज़रूर उसे देना चाहिए कि वो असली हिकअप है। उधर हिकअप नाइट फ्यूरी को खोजते हुए जंगल की ओर पहुंच जाता है और नाइट फ्यूरी को नेट में फंसा हुआ देखकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर उसे असहाय देखकर उसमें दया आ जाती है और उसे फ्री कर देता है। फ्री होते ही नाइट फ्यूरी उस पर हमला कर देती है, पर उसे हमले पे उसे मारती नहीं और वहाँ से चली जाती है। इधर हिकअप डर से घर में आ जाता है और उसे स्टोइक बताता है कि कल से उसे फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा। हिकअप स्टोइक को कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टोइक उसकी बात ना सुन के ड्रैगन की नेट्स खोजने के लिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिकअप अपने टीनेजर दोस्तों के साथ वहाँ पे ड्रैगन ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचता है और अब यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रेबर नेट्स का रास्ता खोल देता है और उसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है और सभी पर आग उगलना चालू कर देता है। सभी लोग वहाँ से हार के चले जाते हैं, मगर हिकअप के पीछे रहने की वजह से वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी ग्रोवर वहाँ पे आता है और उस ड्रैगन को पकड़ के नेट्स के अंदर बंद कर देता है और हिकअप को बताता है कि ड्रैगन कभी भी तुम्हें पर रहम नहीं खाएगा, इसलिए वो तुम पर मारना चाहेगा, तुम्हें भी उसे मारना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हिकअप नाइट फ्यूरी को खोजता हुआ जंगल की ओर जाता है और सोचता है कि नाइट फ्यूरी ने उसे मारा क्यों नहीं। और जब वो नाइट फ्यूरी को देखता है, वह एक नदी के किनारे गिरा हुआ रहता है और वो उड़ नहीं पाता। तब वो उसकी पिक्चर बनाता है और देखता है कि उसकी तो एक विंग्स ही नहीं है। हिकअप उसकी पेंटिंग बना ही रहा होता है कि अचानक उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है और नाइट फ्यूरी उसे देख लेता है। नाइट फ्यूरी की देखने की वजह से वो डर के घर की ओर भाग जाता है। रात होने के बाद सभी लोग डिनर करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, जहाँ ग्रोवर उन्हें ड्रैगन के बारे में जानने वाली एक बुक बताता है, जिसे छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हिकअप उसे देखता है और उसे पता चलता है नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। अगले दिन वह फाइट करने की हिकअप ट्रेनिंग के दौरान ग्रोवर से नाइट फ्यूरी के बारे में पूछता है और उसके डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और एस्ट्रेस उस पर गुस्सा करते हैं कि उसकी वजह से वो उसकी जान खतरे में पड़ गई।
हिकअप ट्रेनिंग के बाद नाइट फ्यूरी के पास एक फ़िश लेके जाता है और नाइट फ्यूरी जिसे हिकअप ने टूथलेस का नाम दिया है उसे एक्सेप्टेंस के तौर पर फ़िश देती है। उसके बाद वो हिकअप से भी खेलता है और उसे टच करने के लिए भी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाइट फ्यूरी और हिकअप में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर से वो सभी के पास डिनर करने के लिए जाता है तो ग्रोवर बताता है उसके लेग खाने की कहानी, जिसके बीच में वो बताता है कि ड्रैगन के विंग्स को अगर काट दिया जाए तो वो होपलेस हो जाएगी और वो उड़ नहीं पाएगी। जिसके बाद हिकअप वहाँ से चला जाता है और अपनी इन्वेंशन से टूथलेस के लिए एक विंग्स बनाता है ताकि वो वहाँ से उड़ सके। तो अगले दिन हम देखते हैं कि हिकअप उस विंग्स को ट्राई करने के लिए टूथलेस के पास जाता है और वहाँ उसके पास बहुत सारी मछलियाँ रख देता है, पर टूथलेस उसमें से एक ईल निकालने का इशारा करता है तो हिकअप उसमें से ईल निकाल के फेंक देता है और हिकअप उसके विंग्स को लगाने के लिए तैयार हो जाता है। विंग्स लग जाने के बाद टूथलेस को एहसास होता है कि वो अब उड़ सकता है तो वहाँ से उड़ जाता है, मगर टूथलेस को ये पता नहीं होता कि उसके विंग्स को हिकअप को खोलना भी है। वो हिकअप को नीचे गिरा देता है और मगर खुद भी नहीं उड़ पाता और नीचे खुद भी गिर जाता है। अगले दिन हिकअप ड्रैगन को ईल दिखा के केज के अंदर बंद कर देता है। सभी लोग हिकअप की इस हरकत को देखकर बहुत हैरान होते हैं और हिकअप उनकी बातों से बचते हुए वहाँ से भाग के ड्रैगन के पास चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो टूथलेस के विंग्स को अपने फुट से अटैच कर ड्रैगन को उड़ाने की तैयारी करता रहता है और साथ ही यह भी देखता है कि ड्रैगन किस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ड्रैगन की हरकतें देखकर वो बहुत चीज़ सीख जाता है ड्रैगन के बारे में और ड्रैगन को मारने की बजाय उसे कंट्रोल करने की सोचता है, जिसकी वजह से वह ड्रैगन को आसानी से कंट्रोल कर लेता है और वह सभी लोगों में फेमस हो जाता है कि वो आसानी से ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा है। अगर स्ट्रेस को हिकअप पर शक होने लगता है। एक दिन हिकअप बिना ड्राइंग के ड्रैगन को फ्लाई करवाता है और बिना आसानी से नीचे आ जाता है और बहुत सारे ड्रैगन उसके पास आते हैं और उन्हें लगता है कि मुझे बहुत सी गलत चीज़ें बताई गई है ड्रैगन के बारे में। ड्रैगन बहुत ही शांत और स्वाभाविक जानवर है। तो वह टूथलेस के पास से घर आता है तो नेस्ट ना मिलने के विलेज वापस आया स्टोइक, जिसे गोबर ने हिकअप में आया इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया था। वह हिकअप के पास आता है, हिकअप को कांग्रेस करके चला जाता है। अगले दिन फाइट देखने के लिए विलेजर्स के साथ स्टोइक भी वहां आता है, जिसमें लास्ट में बचा हुआ हिकअप अपनी टेक्निक से ड्रैगन को बेहोश कर देता है और लास्ट राउंड में ड्रैगन मारने के लिए हिकअप को चूज़ किया जाता है। से हिकअप साइड हुआ टूथलेस के पास जाता है ताकि वह वहां से भाग सके, अगर वहां पर स्ट्रेस आ जाती है और वह हिकअप को ड्रैगन के साथ देख लेती है और उसे धोखेबाज करके वहां से भागने लगती है। तभी ड्रैगन उसे पकड़ कर पेड़ के ऊपर ले जाता है और वहाँ से उसे खतरनाक छलांग लगाता है और एस्ट्रेस जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगता तब तक वह खतरनाक उड़ान भरता है। जब एस्ट्रेस उससे माफ़ी मांगता है तब वह आराम से और कंट्रोल में हवाई यात्रा करने लगता है। खुश हुए रहते हैं कि तभी टूथलेस उन्हें बाकी ड्रैगन के साथ नेस्ट की ओर ले जाता है। वह देखते हैं कि बाकी सब ड्रैगन अपना सारा खाना होल में फेंक रहे हैं। तभी एक ड्रैगन उसे खाना नहीं देता तो उसमें से मॉन्स्टर ड्रैगन आता है और जो सभी को खा जाता है। तभी ड्रैगन वहाँ से भाग जाता है। हिकअप को स्ट्रेस कहती है कि तुम्हें नेट के बारे में सभी को बताना चाहिए, पर हिकअप कहता है कि नहीं, मुझे टूथलेस की जान की ज़्यादा परवाह है। एस्ट्रेस को कहता है कि मैं कोई प्लान सोच लूँगा और एस्ट्रेस उसे कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे ड्रैगन फाइट में हिकअप को फायर ड्रैगन से फाइट करना होता है, मगर वह अपने सारी हथियार वहाँ से फेंक देता है और लोगों को दिखाना चाहता है कि ड्रैगन खतरनाक नहीं होते, वो तो बहुत पीसफुल होते हैं। मगर स्टोइक के हैमर मारने की वजह से ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। तभी नाइट फ्यूरी को हिकअप खतरे में महसूस होकर वहाँ पर आता है और उसे बचाता है, मगर ड्रैगन से उसे बचाता है, मगर
स्टोइक टूथलेस पे हमला कर देता है और जवाबी में ड्रैगन भी स्टोइक पे हमला करता रहता है, मगर हिकअप उसे कहता है तुम्हें उसे नहीं मारना है और ड्रैगन रुक जाता है, मगर स्टोइक उसे पकड़ कर कैद कर लेता है और हिकअप को घर के अंदर ले जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ड्रैगन से नहीं लड़ा बल्कि मेरा सर झुका दिया, और कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। फिर हिकअप कहता है कि उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हमसे खाना चुरा के अपने नेस्ट पे जाना पड़ता है, तो बोलता है कि तुम्हें पता है उस जगह के बारे में, तो बोलता है नहीं, ड्रैगन ही सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो फिर वो सोचता है कि हम इसके जरिए उस नेस्ट तक पहुँच कर सारे ड्रैगन को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि स्टोइक सारे जहाज़ में अपने साथियों के साथ नेट की ओर चला जाता है। भी एस्ट्रेस उसे हिम्मत देती है और हिकअप को कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें ड्रैगन की मदद करनी चाहिए। तब उसे हौसला आता है और वो अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके बोलता है कि हमें ड्रैगन को ट्रेन करके उस ड्रैगन की मदद करनी चाहिए, और सभी लोग उस ड्रैगन की मदद से उस नेट तक पहुंच जाते हैं। सभी लोग उस पहाड़ पे हमला करने लगते हैं, तभी उसमें से कई सारे ड्रैगन निकलते हैं। तो सभी को लगता है कि उन्होंने सभी से जीत लिया, मगर मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। उसमें से एक ह्यूज ड्रैगन निकलता है जो बहुत ही बड़ा और आग फेंकने वाला था। तभी वहाँ स्टोइक्स आ जाता है अपने ड्रैगन पर बैठ के और सभी दोस्तों को कहता है कि हमें इस तरह से ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, और खुद टूथलेस को बचाने के लिए पानी में चला जाता है, मगर वो उसे बचा नहीं पाता और उसके पेरेंट्स आते हैं और उस टूथलेस को बचा लेते हैं। टूथलेस उसके पेरेंट्स को लेकर ऊपर जाता है और उसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे गलती हो गई। तभी हिकअप टूथलेस के ऊपर बैठकर उस विष ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस ड्रैगन को आकाश में ले जाता है और उसी के आग से उसको जलाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी आग की वजह से टूथलेस की विंग्स जल गए हैं और वह उस ड्रैगन के मुंह में टूथलेस से फायर करवाता है। तभी वो ड्रैगन नीचे गिरती है और वो जल के राख हो जाती है। सभी को लगता है कि हिकअप भी उसी आग में जल के मर गया है, लेकिन हिकअप को टूथलेस ने बचा लिया था। आगे हम देखते हैं कि हिकअप का एक पैर नहीं है। हिकअप अपने ड्रैगन के साथ अपने ही घर में है। उसके बाद सभी लोग अपने घर पे अब ड्रैगन को रखने लगते हैं और सभी लोग को अब मानना था कि ड्रैगन अब उसी के साथ रहेंगे।